दोस्तों, काला जादू की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे बुजुर्ग क्यों मना करते थे कि किसी भी अनजान आदमी का दिया हुआ मत खाना। अमित अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ घूमने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने एक सुनसान जगह पर बने एक छोटे से ढाबे पर रुकने का निर्णय लिया। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। कुछ देर बातों में अमित और उसकी फैमिली की उस आदमी से दोस्ती हो गई। उसने सबको मिठाई के तौर पर एक लड्डू दिया। अमित की बेटी ने बिना कुछ सोचे समझे लड्डू खा लिया। फिर वे लोग ढाबे से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। रात में घर पहुंचने के बाद सबने जल्दी सोने का निर्णय लिया। करीब आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे अपने घर पर कॉल करनी है। यह सुनकर अमित को शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे अंदर आने दिया। कुछ देर बाद अमित ने देखा कि उसकी बेटी उस आदमी के पैरों के पास बैठी थी और उनके पैर दबा रही थी। यह देख अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहां से हटाया और उस आदमी को डांटने लगा, लेकिन वह आदमी सिर्फ हंसने लगा और बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी बेटी पर काला जादू कर दिया है। अब यह मेरे वश में है। मैं जो भी कहूंगा ये वही करेगी। आगे के कुछ दिनों में उस आदमी ने अमित की बेटी के जरिए पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसकी बेटी को आदेश देता और वह बिना किसी इच्छा के उसे पूरा करती। एक दिन उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, मुझे इसकी बलि देनी है। अमित और उसकी पत्नी ने इसे सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में उस आदमी ने अमित की बेटी को आदेश दिया, अपने भाई को जान से मार दो। चाहकर भी बेटी खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने भाई को छत से धक्का दे दिया। यह देख अमित पूरी तरह टूट गया। उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, ले जा मेरी बेटी, लेकिन मेरे परिवार को और नुकसान मत पहुंचा। उस दिन के बाद अमित ने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा। शायद वह आदमी उसकी बेटी को बलि चढ़ा चुका था और उसके बाद सब कुछ बदल गया था। और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।